सन 2050 में दुनिया कैसी होगी? साइंसदानों की हैरान कुन पेशगोइयां। जरा तसव्वुर कीजिए, आप रात को सोते हैं और जब सुबह आंख खुलती है तो कैलेंडर पर तारीख लिखी होती है 15 जुलाई सन 2050। आप खिड़की खोलते हैं मगर बाहर का मंजर आपकी सोच से भी आगे है। सड़कों पर गाड़ियां तो हैं लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। आसमान में खामोशी से उड़ती टैक्सियां एक इमारत से दूसरी इमारत तक लोगों को पहुंचा रही हैं। एक रोबोट आपके दरवाजे पर नाश्ता पहुंचाता है और आपका जाती एआई असिस्टेंट आपको बताता है कि आज आपकी सेहत मामूल से बेहतर है क्योंकि उसने रात भर आपके जिस्म का तज्जिया किया है। ये सब किसी फिल्म का मंजर लगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ चंद दहाइयों बाद दुनिया ऐसी हो सकती है या ये सब सिर्फ इंसानी तखय्युल है? आज की वीडियो में हम अफसाने नहीं बल्कि उन मंसूबों, साइंसी तहकीकात और नई टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जिन पर दुनिया भर में इस वक्त काम हो रहा है। और यकीन करें, इस वीडियो के आखिर तक शायद आप मुस्तकबिल को पहले जैसा ना समझें। मसनूई ज़हानत इंसान का सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा इम्तिहान। सिर्फ चंद साल पहले मसनूई ज़हानत एक महदूद टेक्नोलॉजी समझी जाती थी। आज ये तस्वीरें बनाती है, ज़बानें समझती है, प्रोग्राम लिखती है, तहकीक में मदद करती है और बहुत से रोजमर्रा काम अंजाम देती है। सन 2050 तक कई माहिरीन का ख्याल है कि एआई हमारी जिंदगी के तकरीबन हर शोबे का हिस्सा बन सकती है। अस्पतालों में तशखीस, घरों में मदद, सनत, तालीम और तहकीक, हर जगह एआई इंसान के साथ मिलकर काम कर सकती है। लेकिन एक अहम सवाल बाकी रहेगा, अगर मशीनें बहुत से काम खुद करने लगें तो इंसान कौन से नए काम करेंगे? मुमकिन है मुस्तकबिल में नई महारतें सबसे कीमती सरमाया बन जाएं, तो क्या गाड़ियां भी खुद चलेंगी? एक वक्त था जब घोड़ा सवारी की अलामत था, फिर कार आई, आज खुदकार गाड़ियों पर मुसलसल तहकीक जारी है। अगर ये टेक्नोलॉजी महफूज और काबिल एतमाद साबित होती है तो सन 2050 तक शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम पहले से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म हो सकता है। इसी के साथ कई कंपनियां उड़ने वाली टैक्सियों के मंसूबों पर भी काम कर रही हैं। अगर ये मंसूबे कामयाब होते हैं तो मुख्तसर फासले का फिजाई सफर आम लोगों के लिए भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, क्या इंसान वाकई मरीख पर रहेगा? इंसान ने चांद पर कदम रखा, अब अगला बड़ा ख्वाब मरीख है। मुख्तलिफ खलाई इदारे और निजी कंपनियां मरीख पर इंसानी मिशंस के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर आने वाले बरसों में ये कोशिशें कामयाब रहीं तो सन 2050 तक मरीख पर मुस्तकिल रिहाइश का इब्तदाई मरला देखने को मिल सकता है। सोचिए, जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर एक नई इंसानी आबादी। ये तस्वर कभी साइंस फिक्शन था मगर अब इस पर अमली तहकीक जारी है। नाजरीन, क्या डॉक्टर की जगह एआई ले लेगा? 2050 में इलाज का अंदाज आज से मुख्तलिफ हो सकता है। जाती नौयत के इलाज, बेहतर तशखीस और नई तिब्बी टेक्नोलॉजीज की मदद से कई बीमारियों की जल्द शिनाख्त मुमकिन हो सकती है। ताहम माहिरीन का अमूमी ख्याल ये है कि एआई डॉक्टर की मुकम्मल जगह लेने की बजाय उसकी मदद करेगा ताकि फैसले ज्यादा दुरुस्त और तेज हों। सन 2050 का सबसे बड़ा सवाल, हर नई इजाद इंसान को ताकत देती है लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर मसनूई ज़हानत का गलत इस्तेमाल हुआ, अगर साइबर हमले ज्यादा खतरनाक हो गए, अगर मौसमियाती तब्दीली को काबू ना किया जा सका तो मुस्तकबिल सिर्फ सहूलतों का नहीं, बड़े चैलेंजेस का भी हो सकता है। इसलिए सन 2050 की दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इस बात से तय होगी कि इंसान इसे किस तरह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, शायद सन 2050 की दुनिया में इंसान मरीख तक पहुंच जाए।
शायद रोबोट्स हमारे रोजमर्रा साथी बन जाएं और शायद ऐसी इजादात सामने आए जिनका आज हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन एक हकीकत कभी नहीं बदलेगी। मुस्तकबिल खुद से नहीं बनता, उसे इंसान अपने फैसलों, तहकीक और मेहनत से बनाता है। अब आप बताएं, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए सन 2050 में जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको दुनिया के हैरान कुन राज, साइंस और मुस्तकबिल से मुतल्लिक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।